हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीप सॉल्यूशन। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल होता क्या है और इस रेक्टेंगल का हम लोग कैसे यूज करते हैं, किन किन तरीकों से आज इस रेक्टेंगल के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज पूरी वीडियो में आपको देखने का मौका मिलने वाला है। और साथ ही साथ इस रेक्टेंगल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, कैसी कैसी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और साथ ही साथ इसका एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, ये एरिया निकलता कैसे है, पैरामीटर कैसे निकलता है, और किस क्वेश्चन में एरिया उसका फॉर्मूला यूज होगा और किस क्वेश्चंस में इसका पैरामीटर का फॉर्मूला यूज होने वाला है। कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को एक बच्चे के माइंड में काफी क्वेश्चंस इस चीज को लेकर के बने रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, बिना बीच में वीडियो स्किप करें। और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज की जो वीडियो है वो पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है आज की वीडियो का वो पूरा रेक्टेंगल से रिलेटेड होने वाला है। ये रेक्टेंगल क्या होता है, कैसे इसके फॉर्मूलेस का हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग क्वेश्चंस में, किस तरीके से रेक्टेंगल का एरिया निकाला जाता है, पैरामीटर निकाला जाता है, क्या इसके एट्रीब्यूट होते हैं, कैसे इसकी डिग्री को मेज़र किया जाता है, कितने डिग्री का ये होता है। तो ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल की डेफिनेशन से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो डेफिनेशन होगी, अ प्लेन फिगर विद 4 स्ट्रेट साइड्स एंड 4 राइट एंगल स्पेशली वन विद अनइक्वल एडजेसेंट साइड्स इन कंट्रास्ट टू ए स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि ये क्लोज्ड फिगर होगा। दूसरी बात, इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी और सारे एंगल्स इसके बराबर होंगे, वो भी 90 डिग्री, राइट। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको रेक्टेंगल कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात करूं मैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है रेक्टेंगल की। क्या है वो प्रॉपर्टीज़, मैं आपको बता देता हूं। जो पहली जो प्रॉपर्टीज़ है कि जो जितने भी एंगल होंगे हमारे रेक्टेंगल के अंदर, 4 एंगल होते हैं, 4 साइड होती है तो 4 एंगल होंगे, और ये 4 एंगल बराबर होंगे, मीन्स 90 डिग्री होगा हर एक एंगल। साथ ही साथ जो इसकी अपोजिट साइड्स होंगी रेक्टेंगल की वो इक्वल होंगी, आमने सामने वाली जो साइड्स होंगी सिर्फ वही बराबर होंगी। उसके बाद जो डायगोनल होंगे रेक्टेंगल के वो एक दूसरे को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, मीन्स आपस में आधा आधा काट देंगे, जो इसके बाइसेक्टर होंगे, मीन्स डायगोनल्स। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं डिग्री के बारे में, तो जो ये रेक्टेंगल है एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, 4 साइड्स का क्लोज्ड फिगर। तो रेक्टेंगल भी एक टाइप का 4 साइड्स का क्लोज्ड फिगर है। तो मीन्स इसके जो टोटल एंगल का जो सम होगा वो भी 360 के बराबर होगा। अब यहाँ पे कहने की बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि जो रेक्टेंगल है उसके चारों एंगल बराबर होते हैं, मीन्स 4 एंगल्स आर इक्वल ऑफ रेक्टेंगल। तो कहने का मतलब अगर टोटल एंगल आपको दिया हुआ है कि जो टोटल सम है क्वाड्रिलेटरल का या रेक्टेंगल का वो 360 के बराबर है, तो एक एंगल का सम आप इजीली निकाल सकते हैं। 360 को डिवाइड करेंगे आप 4 से तो 90 डिग्री आपका एक एंगल निकल जाएगा। इसी तरीके के बाकी सारे एंगल 90 डिग्री के बराबर होते हैं इस रेक्टेंगल के। कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या वो फॉर्मूले जो रेक्टेंगल में हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर रेक्टेंगल में एरिया निकालते हैं तो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और पैरामीटर को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ के बराबर होता है। अगर आपको डायगोनल निकालना है किसी रेक्टेंगल का तो आप अंडर रूट के अंदर जो लेंथ का स्क्वायर है प्लस ब्रेथ का स्क्वायर अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका डायगोनल कितना होगा वो आप निकाल सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको लेंथ निकालनी है, एरिया और ब्रेथ दिया हुआ है तो आप दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, एरिया को ब्रेथ के साथ, तो आपकी लेंथ निकल जाएगी। और अगर आपको ब्रेथ निकालनी है तो आप एरिया की लेंथ के साथ डिवाइड करके आप ब्रेथ भी निकाल सकते हो। जो नंबर ऑफ़ वर्टाइसेस होते हैं रेक्टेंगल के अंदर वो 4 होते हैं, और जो नंबर ऑफ़ एजेस होते हैं मतलब कॉर्नर जो होते हैं वो हमारे रेक्टेंगल के अंदर 4 होते हैं, राइट। और कुछ डिफरेंसेस हैं इस रेक्टेंगल और पैरामीटर के अंदर, आइए जान लेते हैं सबसे पहले वो क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब जो डिफरेंसेस है उसके बारे में जान लेते हैं। तो मैंने एक साइड में एरिया लिखा है, दूसरी साइड में राइट हैंड साइड की तरफ आपका पैरामीटर लिखा हुआ है। एरिया क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने लिखा है कि द एरिया इज़ द रीजन ऑक्यूपाइड बाय अ क्लोज शेप्ड इन 2 डायमेंशनल प्लेन। कहने का मतलब क्या है, आप समझ ही गए होंगे कि एरिया क्या है कि जैसे ये फिगर आपका टोटली पैक्ड हो चुका है, मीन्स ये पूरा भर चुका है, तो इसको आप एरिया बोल सकते हो। और पैरामीटर में क्या होता है, इट इज़ द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ क्लोज्ड शेप, कि इसकी शेप की बाहर की जो बाउंड्री होगी उस पूरे की लेंथ आपका पैरामीटर कहलाएगा।
अब जो मेज़रमेंट होता है, जो एरिया का जो मेज़र्ड हम लोग करते हैं वो स्क्वायर यूनिट में करते हैं, और जो हम लोग पैरामीटर को जो मेज़र करते हैं वो हम लोग खाली यूनिट में मेज़र करते हैं। जैसे एग्जांपल में एरिया का मैं आपको बता देता हूँ कि एक फार्मर ने क्या करा है, एक एरिया कवर किया हुआ है, उस पर वो खेती कर रहा है, और दूसरी तरफ उस फार्मर ने क्या करा है, जो एरिया उसने जिस पे खेती करी है उस पे साइड साइड में उसने बाउंड्री बना के उस एरिया को बंद कर दिया है। तो मीन्स लेंथ ऑफ फेंसिंग आपका ये आपका पैरामीटर हो जाएगा, और जितने एरिया में उसने खेती करी है वो आपका एरिया ऑफ सरफेस या एरिया ऑफ फिगर हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और फॉर्मूला निकालते हैं कि किस तरीके से जो रेक्टेंगल और पैरामीटर का जो फॉर्मूला वो कैसे यूज़ होता है। तो और कैसे इसमें डिफरेंस का हम लोग पता लगाते हैं कि इसमें एरिया निकालना है या पैरामीटर निकालना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, इसमें एक फ़िगर आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ऊपर एक बच्चा साइकिल चला रहा है। लेट्स से एग्जांपल, अगर ऊपर वाली लेंथ अगर हमारी 15 सेंटीमीटर है और लड़का हमारा ए पॉइंट पे खड़ा है और उसको बी पॉइंट पे जाना है, फिर बी से उसको सी पॉइंट पे जाना है, सी से फिर डी पे जाना है, और डी से फिर दोबारा उसको ए पॉइंट पे जाना है। जो हमारा ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है, उसने सबसे पहले साइकिल से वो 15 मिनट का या 50 मीटर का वो उसने डिस्टेंस कवर करा। उसके बाद उसने 10 मीटर का डिस्टेंस बी टू सी कवर करा। उसके बाद उसने जो नेक्स्ट डिस्टेंस कवर करा सी टू डी, वो उसने 15 मीटर कवर करा। देन अगेन वो जो बच्चा था वो डी से लेके दोबारा ए पे गया, 10 मीटर का डिस्टेंस उसने वहाँ पे कवर करा। टोटल आपने देखा, अगर आप इस पूरे फिगर में इस टोटल डिस्टेंस अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना चल के गया, तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले आप इसमें 15 प्लस करेंगे, फिर 10 प्लस करेंगे, फिर 15 प्लस करेंगे, फिर 10 प्लस करेंगे। मीन्स एक बार पहले लेंथ प्लस करेंगे, फिर ब्रेथ प्लस करेंगे, फिर लेंथ प्लस करेंगे, फिर ब्रेथ प्लस करेंगे। आपने 2 बार तो लेंथ को प्लस करा, 2 बार आपने ब्रेथ को प्लस करा। अगर आप इस फिगर को थोड़ा सा इस तरीके से अगर आप इसको लिखोगे, इसकी इक्वेशन जो बनाओगे, तो 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ आप इसको लिख सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप इसका 2 बाहर निकाल लोगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा L प्लस बी, मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये आपका पैरामीटर निकल चुका है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है पैरामीटर से रिलेटेड तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, और ऐसे आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब एरिया के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको फिगर जो दिख रही है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो बच्चा साइकिल चला रहा है इस रेक्टेंगल बाउंड्री के अंदर, मीन्स ये कोई एक गार्डन है, ठीक है। अगर आपसे मैं कहूँ, या फिर ये कोई एक वॉल है इतनी बड़ी और आपको इस पूरी वॉल पे आपको पेंट करना है कुछ इस तरीके से। अगर आप इस पूरी वॉल पे पेंट करेंगे तो आपको कितना पेंट आपका यूज़ होगा, या कितने एरिया में अगर आपको कहा जाए कि आपको इतने एरिया में, इस रेक्टेंगल वाले एरिया में आपको पेंट करना है, तो कितना पेंट आपका यूज़ होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, आपको सिंपल क्या करना है, ये जो लेंथ है और ब्रेथ की आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। तो सिंपल आपका जो फॉर्मूला है वो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ लग जाएगा, और आपका जो टोटल एरिया है वो इस फिगर का वो आप निकाल सकते हैं, राइट। आप थोड़ा एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह है। सबसे पहले मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, इसमें क्या निकालने हैं और क्या दिया है ये जान लेते हैं। सबसे पहले हमें इसमें निकालना है पैरामीटर, और आपका ब्रेथ और लेंथ दिया हुआ है। आपकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है और ब्रेथ आपका 8 सेंटीमीटर है, राइट। और सबसे पहले अब हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, इसमें पैरामीटर का ही हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ। सिंपल ब्रैकेट के अंदर की लेंथ और ब्रेथ को आपको प्लस कर देना है और 2 के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर आपसे कहा जा रहा है नेक्स्ट एग्जांपल में कि फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हुज ब्रेथ इज़ 24, मीन्स ब्रेथ आपकी 24 एंड पैरामीटर इज़ 112 है, तब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, पैरामीटर वाला फॉर्मूला लगाना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद आपको इस पैरामीटर को बराबर रख देना है, मीन्स 112 इज़ इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ। आपको पता है ब्रेथ आपका 24 है, तो आप कुछ इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद आपको 2 से इस 112 को आपको डिवाइड कर देना है, तो आपका 56 आ जाएगा, और 56 इज इक्वल टू लेंथ प्लस 24 हो जाएगा। अब आपको सिंपल 56 में 24 को माइनस कर देना, आपका लेंथ 32 निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोगों को ब्रेथ निकालनी है, और आपको लेंथ 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पैरामीटर आपका 96 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको सेम फॉर्मूले का दोबारा से यूज़ करना है, और इसमें आपको पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह आपको रखना है 96 सेंटीमीटर, और आपको सिंपल जो फॉर्मूला था हमारा 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ आपको वो रख देना है।
उसके बाद आपको इस 2 से इस 96 को आप डिवाइड कर देना तो आपका 48 आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर 32 प्लस ब्रेथ आ जाएगा जो आपकी लेंथ 32 दी हुई थी। उसके बाद आपको 48 में से 32 को माइनस कर देना तो आपकी ब्रेथ जो है 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तो कुछ पैरामीटर के फॉर्मूले थे। आइए जान लेते हैं कि अगर हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगल का तो उसमें किस तरीके से फॉर्मूले का यूज़ होगा। तो सबसे पहले जो एरिया निकालना है रेक्टेंगल का तो उसके लिए आपको जिस क्वेश्चन का हम लोग जिक्र कर रहे थे उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। और सबसे पहले हमारा जो इसमें लेंथ दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है। आपको 15 की 12 से सिंपल मल्टीप्लाई कर देनी है, आपका 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा जो कि एरिया होगा इस फिगर का। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हमें निकालना है, लेंथ निकालनी है और आपको दिया है ब्रेथ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और एरिया दिया हुआ है 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको सिंपल इसमें एरिया गिवन है, ब्रेथ गिवन है, आपको सिर्फ निकालना है तो लेंथ। तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना है और इज इक्वल टू में आपको लेंथ इनटू ब्रेथ रख देना है। उसके बाद आपको एरिया जो है आपका 720 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको लिखना है। उसके बाद आपका लेंथ इनटू मल्टीप्लाई में 24 हो जाएगा। अगर आप इस 24 की 720 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो लेंथ निकल के आएगा वो आएगा 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा उसमें आपको ब्रेथ निकालना है जिसमें आपकी लेंथ दी होगी 40 सेंटीमीटर और आपका एरिया दिया होगा 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल आपको इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है और इस फॉर्मूले का यूज़ आपको किस तरीके से करना है आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। और साथ ही साथ आपको 40 से इस 1200 को डिवाइड कर देना है, देन आपका आंसर आ जाएगा जो आपकी ब्रेथ है वो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में रेक्टेंगल को लेकर के जो भी डाउट रहा होगा इससे पहले वो डेफिनेटली क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अगेन इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पे सब्सक्राइब अगर आपने अभी बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी जरूर दबा देना। और बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक ऑल द बेस्ट।